नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। हर कोई अंबेडकर की लेगेसी, उनकी विरासत को अपनाने की कोशिश कर रहा है। अपने अपने तरीके से लोग ये बता रहे हैं कि मैं अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं अंबेडकर जी का वारिस हूं। तमाम पार्टियों में होड़ मची हुई है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है कि वो अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, आज हम दोस्तों इसकी पड़ताल करने जा रहे हैं कि क्या वाकई अखिलेश यादव सही कह रहे हैं। क्या वाकई जो दावा किया जा रहा है कि एक हैं हम हैं, अंबेडकर हैं तो हम हैं, इस तरह के दावे जो किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा, क्या वो सही हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत मैं इस वीडियो से करना चाहता हूं। पहले ये होर्डिंग देखिए। ये वीडियो लखनऊ से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है हक है दम है, अंबेडकर हैं तो हम हैं। इस स्लोगन में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस पोस्टर में है। मैं आपको बता दूं, ये जो पोस्टर है ये लखनऊ के मुख्य चौराहे पर लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस पोस्टर को चस्पा किया है और राजधानी में ये पोस्टर इसलिए लगाया गया है जिससे लोग समझें कि भाई अंबेडकर के वारिस तो हम ही हैं। ये दिखाने की इस पोस्टर में कोशिश की गई है। लेकिन इस पोस्टर को आप लोग गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि इस पोस्टर में अंबेडकर जी का चेहरा ही नहीं है, उनकी तस्वीर ही नहीं है। और ये सबसे बड़ी गलती कर दी समाजवादी पार्टी ने। लोग कह रहे हैं कि ये अंबेडकर जी का अपमान है। यहां अखिलेश यादव की फोटो नहीं, अंबेडकर जी की फोटो होनी चाहिए थी। दोस्तों, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई अंबेडकर जी के विचारों को माने और उनकी फोटो ना लगाए। जब भी अंबेडकर किसी पोस्टर में लिखा होता है तो उसमें उनका चेहरा जरूर होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ऐसा क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। तमाम जो बहुजन नेता हैं, तमाम जो अंबेडकरवादी लोग हैं, इस पोस्टर को देखकर भड़के हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और अखिलेश यादव कभी अंबेडकर के विचारों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव कभी अंबेडकर जी के विचारों को नहीं अपनाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेने की एक कोशिश है, दलित समाज को, बहुजन समाज को बरगलाने की एक कोशिश है, ये लोग कह रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता सफाई भी दे रहे हैं कि भैया गलती हो गई, हम तो ऐसा नहीं करना चाह रहे थे। बड़ा सवाल यह है, क्या समाजवादी पार्टी के द्वारा ऐसा पहली बार हुआ। दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने क्या कुछ कारनामे किए हैं। दोस्तों, ये बात आपको तो मालूम होगी। जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने धड़ाधड़ मायावती जी के कई फैसलों को पलटना शुरू कर दिया था, जिसमें महत्वपूर्ण फैसला था पदोन्नति में आरक्षण का। मायावती जी ने पदोन्नति में आरक्षण की प्रणाली लागू की थी। लेकिन अखिलेश यादव जैसे ही मुख्यमंत्री बने उन्होंने आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा की थी। पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करना अखिलेश यादव सरकार की एक सबसे बड़ी गलती माना जा रहा है, क्योंकि मायावती जी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ इस सिस्टम को लागू किया था जब वो 2007 से 2012 तक मुख्यमंत्री थी। मायावती सरकार ने 14 सितंबर 2007 से पदोन्नति में आरक्षण प्रणाली लागू की थी, जिसे 15 जून 1995 से प्रभावी बनाया गया था। तो सिर्फ पदोन्नति में आरक्षण नहीं, मायावती जी ने कई बहुजन महापुरुषों के नाम से जिले बनाए थे। याद होगा आपको, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले बनाए गए थे मायावती सरकार के द्वारा। लेकिन आरटीआई से जानकारी मिली है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उस समय 9 बदलाव अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में किए थे। 8 जिलों के नाम को अखिलेश यादव ने एक साथ बदल दिया था। और वो जिले कौन कौन से हैं, कब कब बदले गए, आरटीआई के द्वारा ये दोस्तों जानकारी सामने आई है। आप देख सकते हैं, प्रबुद्धनगर शामली, प्रबुद्धनगर को शामली कर दिया गया 2012 में। भीमनगर को संभल कर दिया गया 30 जुलाई 2012 में। पंचशील नगर को हापुड़ कर दिया गया। महामाया नगर को हाथरस कर दिया गया। ज्योतिबा फुले नगर को अमरोहा कर दिया गया। कांशीराम नगर को कासगंज कर दिया गया।
छत्रपति शाहू जी महाराज नगर को अमेठी कर दिया गया और रमाबाई नगर को कानपुर देहात कर दिया गया। संत रविदास नगर को भदोही कर दिया गया। वहीं योगी सरकार ने 2 जिलों के नाम बदले हैं। योगी सरकार को तो आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है वो, और इलाहाबाद का नाम उसने प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया। तो अखिलेश यादव सरकार ने जो ये फैसला लिया था उसको लेकर भी बहुजन बहुत ज़्यादा नाराज हैं, बहुत ज़्यादा आहत हैं कि भाई हमारे बहुजन महापुरुषों के नाम से जो ज़िले बने थे, आखिर उसमें क्या गलती थी? क्यों अखिलेश यादव जी ने इन खूबसूरत ज़िलों के नाम बदले? दोस्तों सोचिए, जो शामली, संभल, हापुड़, हाथरस, अमरोहा, कासगंज, अमेठी आज आपको दिख रहा है कानपुर देहात, उसके नाम कितने खूबसूरत थे। प्रबुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, प्रबुद्ध नगर, भीम नगर, पंचशील नगर, महामाया नगर, ज्योतिबा फुले नगर, कांशीराम नगर, छत्रपति शाहू जी महाराज, रमाबाई नगर, संत रविदास नगर, इतने खूबसूरत नाम थे। लेकिन अखिलेश यादव सरकार ने इन जिलों के नाम निर्ममता से बदल दिए। तो पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ इन्होंने फैसला लिया। बहुजन महापुरुषों के नाम से जिले, बहुजन महापुरुषों के नाम से जो जिले बने थे उसे भी इन्होंने बदला। और अब जो होर्डिंग वायरल हो रही है उसमें अंबेडकर जी का नाम नहीं है। अखिलेश यादव किस मुंह से कहेंगे कि वो अंबेडकर की लेगेसी को अपनाएंगे? किस मुंह से कहेंगे कि वो उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे? आपको बता दें, अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस बनाया है, और वो दावा करने की इसी के सहारे वो सत्ता हासिल करेंगे। सत्ता हासिल करें ना करें वो तो दूसरी बात है, लेकिन जो अंबेडकर जी की लेगेसी अपनाने की बात है वो दोस्तों अलग बात है। आप देख रहे हैं अमित शाह ने जिस तरीके से संसद में अंबेडकर अंबेडकर हाथ झिड़क कर कहा और बहुजनों को जो नाराज किया, उस पर हर कोई कह रहा है कि भाई उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अभी तक गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, और कब देंगे इस्तीफा देश इंतजार कर रहा है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो बचाव कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं भाई, अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का कोई भी अपमान नहीं किया। तो ये बीजेपी की दलील है। और इधर अखिलेश यादव बुरी तरीके से फंस गए हैं, इस पोस्टर वॉर में वो फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने इस पोस्टर में अंबेडकर जी की तस्वीर ही नहीं लगाई है। अब अखिलेश यादव जी क्या जवाब देंगे ये देखना होगा। दोस्तों इस बीच आकाश आनंद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आकाश आनंद 5 जनवरी को दिल्ली आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा 24 दिसंबर को एक बड़ा जब आंदोलन हुआ था गृह मंत्री के खिलाफ। बाबा साहेब का जिस तरीके से गृह मंत्री ने अपमान किया था, उस बयान के खिलाफ देखा था आपने, जो एक सैलाब आया था दिल्ली में, पूरे देश भर में। हालांकि गृह मंत्री ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। तो 24 दिसंबर को आकाश आनंद दिल्ली आए थे, 5 जनवरी को एक बार फिर से वो दिल्ली आ रहे हैं, और कोंडली एक जगह है वहाँ पर आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि 5 जनवरी से एक आधिकारिक शुरुआत हो जाएगी रैलियों की, कार्यक्रमों की। वैसे दिल्ली बसपा इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रही है, तमाम नेता ग्राउंड पर नज़र आ रहे हैं। भले ही मीडिया आपको ना दिखाए, लेकिन ग्राउंड पर वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपने पारंपरिक तरीके से वो लोग लगे हुए हैं। और आकाश आनंद 5 तारीख को आएंगे, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक जोश है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और आकाश आनंद 5 तारीख को क्या बोलेंगे वो भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, कौन है अंबेडकर जी का वारिस? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा। कौन है असली वारिस अंबेडकर जी का? प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। धन्यवाद।